So we'll start with next question, that is example 7.3. Plane wavefront of light of wavelength 5500 angstrom is incident on two slits in a screen perpendicular to the direction of light rays. In a screen perpendicular to the direction of light rays, मतलब स्क्रीन जो है ना वो लाइट रेस को स्लिट्स को परपेंडिकुलर है, ऐसा उनका बोलने का मतलब है. If the total separation of 10 bright fringes on screen 2 meter away is 2 centimeter, find the distance between the slits. Good question. ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड होते हैं. सबसे पहले दिया क्या है, पहले सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लो. प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ wavelength of light is 5500 angstrom. I will convert this into meter. So 5.5 into 10 raised to minus 7 meter. 5500 into 10 raised to minus 10. तो वो 10 raised to minus 10 में से -3 एडजस्ट कर लिया, तो 5.5 into 10 raised to minus 7 मीटर. ठीक है. आगे बोला है if the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away, what is the distance of screen to slit? 2 meter. स्क्रीन कितना दूर था? 2 मीटर. is 2 centimeter. ये इंपॉर्टेंट है. The total separation of 10 bright fringes is 2 centimeter. मतलब बेसिकली इफ यू रिमेम्बर इंटरफेरेंस पैटर्न तुमको अगर याद होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, अल्टरनेट ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस होते हैं ना ऐसे. ओके, तो ऐसे अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस है इंटरफेरेंस पैटर्न में. तो टोटल 10 ब्राइट फ्रिंजेस. तो अभी इमेजिन कर लो कि 10 ब्राइट फ्रिंजेस है. दिख 5 रहे होंगे लेकिन इमेजिन कर लो ये 10 है. 10 तो 10 ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर. एक ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मतलब फ्रिंज विड्थ. एक ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मतलब, तो 10 का मतलब 10 फ्रिंज विड्थ. तो 10 बीटा 10 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये कितना है? 2 सेंटीमीटर. ये आइडेंटिफाई करना जरूरी था. 1 सिंगल फ्रिंज इज 1 फ्रिंज विड्थ. 10 ब्राइट फ्रिंजेस मतलब 10 फ्रिंज विड्थ. डिस्टेंस कितना है उसका? तो यहां से तुमको मिल जाएगा 10 बीटा इक्वल टू 2 into 10 raised to minus 2 मीटर. अब ये यूज करेंगे बाद में हम लोग. हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी बोला है ना. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्मॉल डी. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? बीटा. फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. ऐसे ही था ना, उल्टा तो नहीं था. लैम्डा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी नहीं था ना? नहीं, पक्का. ओके, गुड. तो देयरफॉर यू कैन राइट डाउन 10 बीटा. तो 10 बीटा इक्वल टू 2 into 10 raised to minus 2. तो 10 बीटा इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी 2 into 10 raised to minus 2. तो स्मॉल डी चाहिए आपको. Therefore स्मॉल डी वो शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ लेके आ जाओ. 10 lambda d upon 2 into 10 raised to minus 2. Good. Put values 10 into 5.5 into 10 raised to minus 7. What was capital D value? 2 upon 2 into 10 raised to minus 2. Cancel and cancel. Okay. तो ये आ गया आपको 55 10 raised to minus 5. Okay. बराबर मीटर मतलब 0.55 मिलीमीटर. तो शायद अभी आंसर मिलीमीटर में हो, आई डोंट नो. आई विल जस्ट चेक इट आउट क्या आंसर दिया है. तो दिस इज 0.55 मिलीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.4. अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन. In a Young's double slit experiment, the difference in optical path length between the rays starting from two slits S1 and S2 and reaching a point A on the screen is 0.0075 mm, and reaching another point B on the screen is how much? 0.0015 mm.
और लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, मैं वापस रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगेन जेई नीट सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। How many bright and dark fringes are observed between A and B if the wavelength of light used is 6000 angstrom? तो जिनका ध्यान नहीं था कोई बात नहीं, अभी ध्यान दो। क्या बोला है क्वेश्चन में? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको पता है सेटअप क्या होता है, एक सोर्स होता है, दो स्लिट होते हैं, फिर एक स्क्रीन होता है। मैं डायरेक्टली स्क्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दैट इज स्क्रीन। The difference in optical path length between the rays starting from slits S1 and S2 and reaching a point A on the screen is 0.0075। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो स्लिट्स थे, तो यू हैव टू स्लिट्स हियर, दिस इज S1 स्लिट, दिस इज S2 स्लिट। S1 और S2 से जो वेव निकलेंगे वो A पॉइंट पे आएंगे, तो उसका जो पाथ डिफरेंस होगा, मतलब S2 से A तक, S2A माइनस S1A, ये पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है? तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा ए। पाथ डिफरेंस एट पॉइंट ए कितना है? 75 mm। मीटर में बाद में कन्वर्ट करते रहेंगे हम लोग। एंड रीचिंग अनदर पॉइंट बी ऑन द स्क्रीन, तो कोई और पॉइंट है बी ऑन द स्क्रीन, लेकिन ये पॉइंट कहाँ है? ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। मतलब अगर ए पॉइंट मैंने सेंटर के ऊपर लिया है, तो बी पॉइंट सेंटर से नीचे लेना पड़ेगा। अभी दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं, गलत आएगा आपका आंसर। ऐसा क्यों? अगर मैं सपोज इसके डिस्टेंस को एक्स ए बोल देता हूँ, इसके डिस्टेंस को एक्स बी बोल देता हूँ, तो ए और बी में डिस्टेंस है एक्स ए प्लस एक्स बी। और कभी कभी बोलते हैं ऑन द सेम साइड, सपोज ये बी पॉइंट यहाँ होता, मान लो यहाँ होता, तो उस केस में ए और बी में डिस्टेंस कितना होता? एक्स ए माइनस एक्स बी। इसके लिए ये जो वर्ड है ना, ऑन द अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने वो रीड नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया? एक्स ए प्लस एक्स बी। और जो ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? 0.0015 mm। हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर ऑब्जर्व बिटवीन ए एंड बी इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 × 10⁻⁻7 मीटर। बराबर। अभी सब कुछ मीटर में कन्वर्ट किया तो इसको भी कर लेते हैं। 75 × 10⁻⁷ और 15 × 10⁻⁷ मीटर में। गुड। तो ए और बी में कितने ब्राइट कितने डार्क फ्रिंज है, ये पता करने से पहले तो ये पता करो ए और बी ब्राइट है कि डार्क है। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ए पॉइंट ब्राइट है कि ए पॉइंट डार्क है। वो कैसे पता करते हैं? कैसे कैसे? पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्बडा आ गया, मतलब बेसिकली ऐसा है, पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्बडा आता है, अगर एन इंटीजर आता है 0 1 2 3 4 5, अगर एन की वैल्यू इंटीजर मिल गई 0 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ मिल गई तो कंस्ट्रक्टिव। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलती है तो डिस्ट्रक्टिव। तो ये भी तुमको पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वो ब्राइट है कि डार्क है। तो एन एन फॉर ए पॉइंट ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय लैम्डा। डेल्टा ए कितना दिया था? 75 × 10⁻⁷ और ये था 6 × 10⁻⁷। ये हो गया कैंसिल कैंसिल, 2 एंड 25, 25/2 इज 12.5। तो Na 12.5 आया, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव है। तो सिंस Na is not an integer, therefore point A is dark, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है यहाँ पे। गुड। सिमिलरली बी का भी चेक कर लो। सिमिलरली यू कैन डू द सेम थिंग, एन बी इक्वल टू डेल्टा बी बाय लैम्डा। व्हाट इज डेल्टा बी? 15 × 10⁻⁻7 एंड 6 × 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 हो गया, कैंसल आउट, ये हो गया 2 सा, ये आ गया 5 सा, तो कितना हो गया? 2.5। बराबर। ये भी डिस्ट्रक्टिव है। अगेन सेम रीजन, since nb is not an integer,
Therefore point B is डार्क अगेन। तो ए और बी दोनों क्या है, डार्क है। हाँ, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो अभी बताओ कि नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स कैसे फाइंड करेंगे। बैंडविड्थ निकाल लेंगे, बैंडविड्थ फाइंड कर लेंगे। बैंडविड्थ कैसे फाइंड करोगे, तुम्हारे पास बैंडविड्थ फाइंड करने के लिए यू डोंट हैव कैपिटल डी, यू डोंट हैव स्मॉल डी। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास ये वैल्यूज के अलावा कुछ है नहीं ना। पार्ट डिफरेंस तो दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस उसके बाद पार्ट डिफरेंस एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्या करेंगे इसके बाद, आगे क्या। व्हाट विल यू डू, क्योंकि एक अल्टरनेट मेथड भी हो सकता है, ऑफ कोर्स है। और एक तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल है। एक तुम खुद का भी तो बना सकते हो ना, तो बताओ क्या बनाओगे। तुमको ये तो पता लग गया है डार्क है दोनों, डार्क है पता लग गया। तुमको याद है कि डार्क डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इफ यू रिमेम्बर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या था फॉर्मूला। हाँ, 2 - 1 λ/2। वेरी गुड। यहाँ से तुमको एम मिल जाएगा, ये तुमको एम मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ डार्क बैंड एट ए मिल जाएगा। तो ये क्या वैल्यू थी, 75 इंटू 10⁻⁻7, -7 ना। यस, 2m - 1 6 इंटू 10⁻2 ठीक। ये 1 जा और ये 3 जा, ये 1 जा और ये 25 जा, 10⁻⁻7 कैंसल। वेरी गुड। तो 25 इक्वल टू 2m - 1, तो यहाँ से तुमको m मिल जाएगा। हाँ, तो m आ गया तुम्हारा 13। तो ये 13th डार्क बैंड है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से। हाँ, 13th। ओके, बी का चेक कर लो अब। सिमिलरली फॉर बी बी के लिए क्या करोगे, डेल्टा बी इक्वल टू 2m - 1 λ/2, 15 इंटू 10⁻⁻7, 2m - 1 6 इंटू 10⁻⁻7/2, 1 जा एंड 3 जा, 1 जा एंड 5 जा, 10⁻⁻7 कैंसल हो गया। तो ये आ गया आपको, सॉल्व करके आ गया m इक्वल टू 3। तो ये था कितना नंबर का डार्क बैंड, 13th डार्क। ये कौन सा है, थर्ड डार्क। सेंटर से 13 बैंड्स ऊपर और थर्ड 3 बैंड्स नीचे, बराबर, राइट, बराबर। तो आपको बोला है ए और बी के बीच में, इन बिटवीन, है ना, बिटवीन। ए पे डार्क बना वो काउंट नहीं करना, बी पे डार्क बना वो काउंट नहीं करना। सेंटर के ऊपर कितने थे, 13, 13 में से एक छोड़ दो, 12। नीचे कितने थे, 3, एक छोड़ दो, 14। तो 14 डार्क है ना, और 14 डार्क है। हर दो डार्क बैंड के बीच में एक एक ब्राइट बैंड होता है। तो कितने डार्क कितने ब्राइट। हाँ, इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं याद तुम लोगों को। टोटल 14 नहीं लेंगे, 15 डार्क लेंगे। क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। टोटल तुम्हारे पास सेंटर के ऊपर कितने आए, 13, नीचे कितने आए। तो ये जो पॉइंट है ए, ये 13 डार्क बैंड का सेंटर होगा, तो आधा ही गिनेंगे। और ये जो पॉइंट बी है, ये थर्ड का सेंटर, इसको भी आधा गिनेंगे, बराबर। तो 14 + 1 कितने डार्क, 15 डार्क। हर दो डार्क बैंड के बीच में एक ब्राइट है, तो 14 ब्राइट होंगे ना। डार्क
फिर ब्राइट, फिर डार्क, बराबर। तो 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट, फिर ब्राइट फिर डार्क, तो 3 डार्क के बीच में 2 ब्राइट, 4 डार्क के बीच में, तो 15 डार्क के बीच में। हाँ, तो 15 डार्क एंड 14 ब्राइट बैंड्स, राइट। करेक्ट। मैं वापस बोल रहा हूँ, गलती क्या हो जाती है ना, ये 13th डार्क है, ये 3rd डार्क है, तो 16 डार्क है। लेकिन सेंटर से मेजर कर रहे हो ना डिस्टेंस, तुम सेंटर से कर रहे हो ना, तो आधा ही गिनोगे कि नहीं। यहाँ जो डार्क बैंड होगा ये पूरा नहीं गिन सकते ना तुम, इसको भी पूरा नहीं गिन सकते, आधा आधा गिनना पड़ेगा। तो 13 और 3, यू विल काउंट 16, लेकिन 16 नहीं, 15। ओके, तो देयरफॉर, तो टेक्स्ट बुक में मेथड अलग दिया हुआ है, तुम वो भी फॉलो कर लो, कोई बात नहीं, बट दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज शॉर्टकट। देयरफॉर देयर आर हाउ मेनी, 15 डार्क एंड 14 ब्राइट बैंड्स between A and B. Done. तो ये था आपका मेथड नंबर 1। ये ज्यादा बेटर क्यों लगता है, क्योंकि तुम डायरेक्टली सिर्फ ऑर्डर निकाल लो, कौन से ऑर्डर का डार्क बैंड है, एंड यू कैन जस्ट चेक हाउ मेनी डार्क बैंड्स आर देयर। अगर आपको लगता है कि कोई और मेथड से करना है, तो फिर दूसरा मेथड बता देता हूँ मैं। तो मेथड नंबर 2, अब मेथड 2 में व्हाट यू जस्ट सेड इज, अगर आपको याद होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में पार्ट डिफरेंस इज एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, तो एक्स आ जाएगा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब ए पॉइंट के लिए मैं लिख लूंगा एक्स ए इक्वल टू डेल्टा ए कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और बी पॉइंट के लिए लिख लूंगा एक्स बी डेल्टा बी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ए और बी पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, एक्स ए प्लस एक्स बी, ऐसा है ना। हाँ, तो एक काम करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों में से कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कॉमन आ जाएगा, बराबर। अब ना कैपिटल डी पता है ना स्मॉल डी पता है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है, क्या होता है। हाँ, अच्छा, राइट। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा बीटा बाय लैम्डा इक्वल टू कैपिटल डी बाय, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू बीटा बाय लैम्डा, ओके, एंड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, बीटा अपॉन 6 × 10⁻⁷, ये था 75, और ये था 15, और दोनों में था 10⁻⁻7, ऐसा था ना। हाँ, वैसे ही था, वेरी गुड। कैंसल एंड कैंसल, 90/6, हाउ मच इज 90/6, 15। तो एक्स ए प्लस एक्स बी, 15 बीटा, व्हाट इज बीटा, फ्रिंज विड्थ। तो एक्स ए प्लस एक्स बी अगर 15 बीटा आया, मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में 15 फ्रिंज विड्थ है, मतलब 15 डार्क है, क्योंकि ए और बी खुद डार्क था, तो 15 डार्क है, तो कितने ब्राइट होंगे, 14। तो ये मेथड भी ठीक है, विच एवर यू वांट, दिस इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.6, what must be the thickness of a thin film which, when kept near one of the slits, shifts the central fringe by 5 mm for incident light of wavelength 5400 angstrom. In Young's double slit experiment, the reflective index of the material of the film is 1.1 and the distance between the slits is 0.5 mm. अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका थ्योरी आपको स्टेट बोर्ड के इसमें है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, लगाओ दिमाग, कहाँ सीखा था, कहीं नहीं सीखा था, है ही नहीं, इट इज नॉट इन द सिलेबस इटसेल्फ। लेकिन क्वेश्चन है, और इस पे जेडबल नीट में क्वेश्चन आता है, तो समझ लो, अच्छा है। और जेई नीट में आता है इस पे क्वेश्चन, तो पता होना ही चाहिए। ये है आपका स्क्रीन। उसके बाद हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, तो 2 स्लिट तो होंगे ही, तो ये 2 स्लिट्स आ गए। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं सेंटर को लोकेट कर लेता हूँ, तो ये हो गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, बराबर। देन ये स्लिट S1 है, स्लिट S2 है,
अब आपको पता है कि नॉर्मली सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे क्या बनता है, ब्राइट। तो नॉर्मली सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज ब्राइट, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ब्राइट। उसके बाद होता है अल्टरनेट डार्क दोनों साइड पे, फिर वापस से आता है ब्राइट। तो ऐसा ब्राइट डार्क चलता रहेगा अल्टरनेट। ओके, अब जस्ट फॉर रेफरेंस, सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए मैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन को मार्क डाउन कर रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। अब क्लियर? अब क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ अ थिन फिल्म which when kept near one of the slits shifts the central fringe by 5 mm. Very important. Shifts the central fringe by 5 mm for incident light of wavelength 5400 angstrom. वो देखेंगे अभी आगे क्या बोला है उन्होंने। तो ऐसा है, अगर आप S1 या S2 दोनों के आगे एक थिन फिल्म रख देते हो, थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, इसमें से लाइट पास होता है, ओपेक नहीं है ये। अगर इसको मैंने ओपेक लगा दिया होता तो इंटरफेरेंस पैटर्न ही गायब हो जाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि तुमने अगर ओपेक लगा दिया तो एक ही सोर्स बचा, एक सोर्स बचता है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। तो ये जो हमने यहाँ लगाया ये फिल्म है विच इज ट्रांसपेरेंट, लाइट इसमें से पास होगा। लेकिन अब लाइट इसमें से जब पास होगा तो लाइट को एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और उसके से क्या होता है, ये जो सेंट्रल फ्रिंज है ये शिफ्ट हो जाता है। तो सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट हो गया। तो पहले सेंटर यहाँ था, सेंट्रल फ्रिंज यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से इन सबको फिलहाल हटा देता हूँ, इसको सबको भूल जाओ, सिर्फ सेंट्रल फ्रिंज पे ध्यान दो। सेंट्रल फ्रिंज पहले वहां था, अभी यहाँ पे आ गया। अगर यही ऊपर लगाता तो ये ऊपर शिफ्ट होता, अगर मैं दोनों जगह पे लगाता तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जितना शिफ्ट नीचे प्रोड्यूस हुआ उतना शिफ्ट ऊपर प्रोड्यूस हुआ। तो ऐसा है। तो ये जो शिफ्ट है ये आपको बताया है कितना शिफ्ट हुआ, सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट बाय हाउ मच, 5 mm, तो वो बताया है, ठीक है। और इसका थिकनेस पूछा है आपको, क्या पूछा है, थिकनेस पूछा है, थिकनेस थिकनेस पूछा है ना, नहीं। व्हाट मस्ट बी थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, क्वेश्चन स्टार्ट ही वहां से हुआ। व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, मतलब ये थिकनेस पूछा है टी। अभी गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो गिवन पैरामीटर में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है नंबर 1, हाँ, इसको मैं डेल्टा बोल देता हूँ। कितना डेल्टा है, 5 mm का। डेल्टा 5 mm है ना, शिफ्ट 5 mm बोला है ना, ओके, शिफ्ट 5 mm बोला है। आगे और क्या बताया है, क्या दिया है, वेवलेंथ 5.4 टू -7 मीटर। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है, 1.1। और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मतलब स्मॉल डी कितना है, 0.5 mm, राइट। कैसे सॉल्व करोगे, ये जो डेल्टा है ना शिफ्ट, ये इक्वल टू बीटा भी है। क्यों? क्यों? क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट हुआ, सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट हुआ, मिनिमम शिफ्ट कितना होगा, 1 फ्रिंज वेट, बराबर ना। सेंट्रल फ्रिंज पहले सेंटर पे था, अभी शिफ्ट हो गया। व्हाट इज द मिनिमम शिफ्ट, 1 बीटा। कभी भी जब पैटर्न शिफ्ट होता है ना तो वो इन मल्टीपल्स ऑफ बीटा होता है, 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा, 5 बीटा, ऐसा ही शिफ्ट होता है वो। यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट हुआ, राइट। तो मिनिमम शिफ्ट कितना है, 1 फ्रिंज वेट, तो इसलिए वो बीटा है। यहाँ तक क्लियर है, राइट, गुड। अभी आपको फाइंड क्या करना था, थिकनेस, थिकनेस। तो एक काम करता हूँ, नोटेशन में चेंज करके इसको बीटा बोल देता हूँ, हमको काम में आएगा वो। तो अभी बताओ कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज थिकनेस। हाउ डू यू फाइंड आउट थिकनेस। देखो मैंने अभी बताया, ये जो हमने फिल्म लगाया है उसने क्या किया, फिल्म की वजह से क्या हुआ, शिफ्ट तो हुआ,
S2 से जो लाइट निकल रहा है ना अभी, पहले देखो S1 और S2 से जो लाइट निकल रहा था वो सेंटर तक जाने में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। अब S2 के आगे फिल्म लग गया तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगा। S2 से जो लाइट आएगा वो क्या कवर करेगा? एक्स्ट्रा पाथ। और जो एक्स्ट्रा पाथ होता है ना डेल्टा, वो होता है T इंटू म्यू माइनस वन, थिकनेस ऑफ द फिल्म इंटू म्यू माइनस वन। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? गुड। देन अब क्या करेंगे? बट यू नो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? ये फिल्म नहीं था तो सेंटर पे जाने के लिए S1 और S2 ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब पार्ट डिफरेंस नहीं था। लेकिन फिल्म आने की वजह से पार्ट डिफरेंस है। यस। पार्ट डिफरेंस फिल्म कैसे कितना है? लेकिन पार्ट डिफरेंस का अल्टरनेट फॉर्मूला क्या होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में तो सॉल्व किए। तो ये तुम्हारे आखिर आगे लिखा हुआ है सामने, ये देखो, देखो दिख रहा है ये। हाँ, तो व्हाट इज दिस? बराबर। तो अब इसके आगे क्या करेंगे? ये डेल्टा तुमको पता है, टी इंटू म्यू माइनस वन इक्वल टू एक्स डी बाई डी। बराबर। राइट। आगे क्या करेंगे? तुमको क्या चाहिए? टी। उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए? म्यू पता है? यस। स्मॉल एक्स पता है क्या? नहीं। स्मॉल टी पता है क्या? नहीं। कैपिटल टी पता है क्या? अच्छा, स्मॉल टी पता है, कैपिटल टी पता है? नहीं। तो फिर अभी क्या करेंगे? बीटा के फॉर्मूला से निकालेंगे। वेरी गुड। व्हाट इज बीटा? हाँ, लैम्बडा कैपिटल डी बाय। वेरी गुड। गुड। आगे। आगे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ ध्यान दो। अभी आगे क्या करना उससे बेटर ऑफ एक काम करो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये आपको सिलेबस में है ही नहीं इसका डेरिवेशन। तो फिर मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। दैट इज ऑलवेज बेटर ऑफ। ये सब सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला बनने वाला है, वो बता देता हूँ सीधा सीधा। इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि हम लोगों को थेरी में आने नहीं वाला। दिस इज राइट। इसके साथ और एक फॉर्मूला आता है। ये आपका फॉर्मूला बनता है एक्स लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब इसके पीछे कंडीशंस है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, मैं बताता हूँ क्या कंडीशन है। जो स्लिट का विड्थ होता है दैट इज नॉर्मली इक्वल टू वेवलेंथ। वो सब यूज करके आप यू विल हैव दिस। दो इक्वेशन है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। तो क्या लिखोगे? एक्स लैम्डा बाय स्मॉल डी इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस वन। तो व्हाट विल बी टी? एक्स लैम्डा बाय डी इंटू म्यू माइनस वन। पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। तो अभी यहाँ पे ना आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। एक्स की वैल्यू मैंने बता ही दिया था कितना। हाँ, 5 × 10⁻³ वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 5.1 × 10⁻⁻7। डी कितना है? डी 5 × 10⁻⁻4। 4 क्योंकि 0.5 था वो। ओके, और दिस इज 1.1 माइनस वन। कैंसल। कैंसल। ठीक। 10⁻, ये 10⁻⁻5 है नीचे, ऊपर 10⁻⁻10 है। तो 5.4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, मतलब 54 × 10⁻�6 मीटर, मतलब 54 माइक्रोमीटर। दिस इज व्हाट यू विल हैव, माइक्रोमीटर। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अभी एक काम करना, सीधा ये फॉर्मूला याद रख लेना। बेटर ऑफ, जब भी दो स्लेट्स के आगे किसी भी एक के आगे अगर आप एक थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करते हो तो उस केस में दिस इज द फॉर्मूला यू शुड गेट।
एक्स लैम्डा बाई स्मॉल डी इक्वल टू टी म्यू माइनस वन। तो थिकनेस फाइंड करना है तो बाकी सब पैरामीटर के लिए सब्स्टिट्यूट करो। कभी कभी क्वेश्चन होता है टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस दिया होता है, म्यू पूछा होता है, तो सेम फॉर्मूला। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये एक्चुअली 11th से आ रहा है। 11th के रे ऑप्टिक्स में तुमने सीखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेसिक फॉर्मूला सीखे थे, याद है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज सी बाय वी। तो सी बाय वी, यू नो दैट इट इज सी बाय एन लैम्डा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि सी और एन तो कांस्टेंट है ना। हाँ, तो अभी देखो क्या बोला है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर, मतलब 4 × 10⁻⁷ मीटर, टू 7 × 10⁻⁻⁷ मीटर। Okay, what will be the wavelength range when white light is passed through glass of refractive index 1.55? तो white light जब एयर में था तो उसका वेवलेंथ का रेंज ये था। अगर इसी को मैं एक एक ग्लास में से पास करके देखता हूं तो उस केस में रेंज कितना होगा? उस केस में वेवलेंथ की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, ऐसा ही क्वेश्चन है बस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तो बताया मैंने, क्या बताया मैंने, बताओ। ऐसा बताया? हाँ। तो पहले म्यू टू बाय म्यू वन, चलो ठीक है, म्यू टू बाय म्यू वन। देखो थोड़ी गलती कर रहे हो, म्यू टू बाय म्यू वन ना, फिर नोटेशन चेंज करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, तुम कंफ्यूज मत हो, इसके लिए नोटेशन चेंज कर लो। ऐसा करते हैं, म्यू टू बाय म्यू वन लिख रहे हो ना, तो क्या आएगा? हाँ, ऐसा करने गए तो गए काम से। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो नोटेशन चेंज कर लो। ये म्यू वन था ना, हाँ, ए म्यू वन एयर बोल लो। ये सॉरी, लैम्डा वन था ना, लैम्डा वन एयर, ये लैम्डा टू एयर। म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, म्यू टू इज द न्यू मीडियम, बराबर, करेक्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इनवर्स रिलेशन है, लैम्डा वन इन एयर अपॉन लैम्डा वन इन मीडियम, जो भी मीडियम होगा वो, बराबर। अभी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आपको दो बार फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द वेवलेंथ इन मीडियम, वेरी गुड। म्यू टू की वैल्यू कितनी? म्यू वन कितना? 1 10⁻⁻⁷। और ये तो फाइंड करना ही था, तो क्या आ जाएगा? अपॉन 1.55। देखो आंसर क्या दिया हुआ, टू, हाँ, तो 2.58 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर आया, है ना। आपको नैनोमीटर में दिया है, तो नैनोमीटर में दिया है तो 258 नैनोमीटर, रफली रफली हो गया, बराबर है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे के लिए भी करो। तो म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू लैम्डा टू इन एयर, है ना, अपॉन लैम्डा टू इन मीडियम। ये तो सेम ही है, 1.55/1, ये कितना था? अच्छा, और ये, तो अभी क्या करेंगे? 7/1.55 कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 4। हाँ, तो ये आ गया 4.516, ठीक है। तो 451.6 नैनोमीटर। तो जो वेवलेंथ आपको एयर में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक दिखता है, वही आपको ग्लास में 258 से 451.6 नैनोमीटर तक दिखेगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। गुड। तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन बस इतना था कि एयर में इतना वेवलेंथ है तो मीडियम में कितना वेवलेंथ है, बस, बाकी कुछ नहीं पूछा है। दो अलग अलग वेवलेंथ थे तो दो बार सॉल्व कर लिया हमने, डन।
जाए आगे। वैसे इसका अगर सोचोगे तो फिजिकल मीनिंग क्या होता है? फिजिकल मीनिंग ये होता है कि ग्लास में, अगर हम लोग ग्लास के अंदर जी रहे होते, सराउंडिंग मीडियम ग्लास होता, हमारे सराउंडिंग में ग्लास होता, तो हमको कम कलर दिखते, वी वुड हैव सीन लेस कलर, मतलब रेड तो दिखेगा ही नहीं फिर उस केस में। 14 नंबर, द ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का मतलब इतना होता है कि उस मीडियम में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ गिवन मीडियम इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। उसका फॉर्मूला होता है म्यू इनटू डी। म्यू इनटू डी मतलब म्यू इनटू थिकनेस ऑफ दैट मीडियम। तो ऑप्टिकल पाथ of a ray of light of a given wavelength traveling a distance of 3 centimeter in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x through a medium having refractive index 1.25. Determine the value of x. क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक गिवन वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू नहीं बताई तुमको, सम वेवलेंथ, उसका ऑप्टिकल पाथ, उसका ऑप्टिकल पाथ दो मीडियम में सेम है। पहला मीडियम कौन सा है? फ्लिंट ग्लास। उसका रिफ्लेक्टिव कितना है? 1.6। और उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, गिवन पैरामीटर में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट मीडियम दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, और म्यू1 है 1.6। दूसरा एक मीडियम है जिसमें म्यू2 इज 1.25, और आपको बोला है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स एंड फाइंड एक्स, मतलब डी2 फाइंड करना है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस। बराबर। अभी आपको बोला है कि दोनों मीडियम में ऑप्टिकल पाथ क्या है? सेम है। तो पहले तो ये पता लो कि ऑप्टिकल पाथ होता क्या है, मैंने बताया अभी, म्यू इनटू डी। और according to what they are saying is that optical path is constant, is same, दोनों में same। तो म्यू1 डी1 इक्वल टू म्यू2 डी2। तो डी2 इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2 इंटू डी1। डी2 क्या बोला है? एक्स। व्हाट इज म्यू1 वैल्यू? 1.6। दिस इज 1.25। व्हाट इज डी1? 3 सेंटीमीटर। सही है, बस सॉल्व कर लेना। 3.84, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि डबल स्लिट अरेंजमेंट, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट। सोडियम लाइट का वेवलेंथ लिखा हुआ है 589 नैनोमीटर, मतलब 5890 एंगस्ट्रॉम, दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट। ये क्या है, ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको, क्योंकि पता ही नहीं, बताता हूँ क्या है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोडियम लाइट ने फ्रिंजेस प्रोड्यूस किए, और फ्रिंजेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे? 0.20 डिग्री अपार्ट। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इफ एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर? तो वो जो 0.20 डिग्री दिया हुआ है ना, वो फ्रिंज विड्थ ही है, सिर्फ फ्रिंज विड्थ मेजर्ड इन एंगल। गुड। अभी देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है। अब मैं इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज विड्थ मेजर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ L⁻⁴ डायमेंशनली स्पीकिंग डिस्टेंस। कैसे करोगे? डिफाइन कैसे किया था? सेंटर ऑफ वन फ्रिंज से सेंटर ऑफ, इसको क्या हुआ था? फ्रिंज विड्थ। डिनोट किससे किया था? बीटा। ये आता है आपका डिस्टेंस में, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, L⁻⁴ डायमेंशनली स्पीकिंग। डायमेंशनली क्या आता है? L⁻⁴। तो हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करते हैं या फिर किसी भी फ्रिंज का विड्थ मेजर करते हैं, तो हमारे दो ऑप्शन होते हैं। या तो तुम इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर करो, या तो उसने कितना एंगल बनाया आपकी आंखों पे वो मेजर करो।
उसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो फ्रिंज विड्थ को मैं दो तरीके से मेजर कर सकता हूँ। तो एक तो मैं बोल सकता हूँ कि लीनियर फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ होता है बीटा, मतलब मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर इसमें। दूसरा होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, वो होता है डिग्रीज में, बराबर। व्हाट वाज बीटा? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वेरी गुड। ये है लीनियर फ्रिंज विड्थ। ये क्या है? 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 लीनियर फ्रिंज विड्थ मतलब l⁻⁴ के डायमेंशन है ना। लैम्डा इज लेंथ, डी इज लेंथ, नीचे भी लेंथ, ऊपर l⁻², नीचे l⁻²। अब मैं अगर सिर्फ इस डी को, मतलब मैं फ्रिंज विड्थ को अगर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन से डिवाइड कर दूं तो डायमेंशनली क्या बचा? इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर विड्थ। तो अभी आपको गिवन पैरामीटर में ना क्या बताया है वो देख लो। अभी आपको गिवन पैरामीटर में पहले ये बोला है वेवलेंथ कितना यूज किया, कितना यूज किया? 589। हाँ ठीक है, नैनोमीटर देखते हैं बाद में। तब तब फ्रिंज विड्थ कितना था? 0.20 डिग्री। अब हमने पूरे सेटअप को पूरे सेटअप को पानी में डुबा दिया। पानी में डुबा दिया, मतलब μ2। उससे पहले कहाँ था? एयर में। μ1 इज 1। ये कितना है? 1.33। अब आपसे पूछा है कि नया फ्रिंज विड्थ कितना होगा, नया एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा, ऐसे पूछा है ना। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, मतलब थीटा पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न था, उसका फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ बीटा था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा था। अभी मैंने पूरे सेटअप को पानी में डुबा दिया विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एल्स। बाकी कुछ नहीं चेंज किया हमने, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ पानी भर दिया वहां पे। तो अब जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम होगा कि अलग होगा? डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया है, बराबर। तो आपको बोला कि बताओ न्यू फ्रिंज विड्थ कितना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इट्स टू सिंपल। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेरी सिंपल। डू यू सी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी? डिड वी चेंज स्मॉल डी? नो। तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, डू यू रिमेंबर पिछला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, बट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, therefore theta is also inversely proportional to mu, बराबर। पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो थीटा 2 बाई थीटा 1 इज μ1 बाई μ2। लैम्डा की जरूरत ही नहीं है, μ1 बाई μ2 हो गया। तो थीटा 2 इक्वल टू μ1 कितना था, μ2 कितना है? 1.33। थोड़ा स्मार्ट बन जाएंगे ना, हाँ 4/3। नहीं तो कैलकुलेशंस करते बैठेंगे फिर। हो गया। यहाँ पे थीटा 1 आएगा तो 3/4, ये कितना है? 0.20, मतलब 0.2, है ना। पक्का? ओके। 1 जा 20 जा 20, 3/2 इज 1.5, खत्म।